morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके करीब भी है, आपके घर में भी, आपके अड़ोस में भी, आपके पड़ोस में भी है, चारों तरफ, और वही चीज़ आपको दिखती है। वो होता है घर का विवाद। छोटी छोटी चीज़ों पर आप विवाद करते हैं, उन चीज़ों पर जो आपकी नहीं है, या आपका अहंकार होता है उस जगह पर। और आप विवाद किससे करते हैं? अपने घर में अपने माता पिता से करते हैं विवाद, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने भाई से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं। बड़ा अफसोसजनक स्थिति होती है जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और लड़ किस लिए रहे? घर के कमरे के लिए, ये तेरा है मेरा है। घर के अंदर लड़ाई हो रही है किचन से कि ये उसने काम ज़्यादा कर दिया, मैंने काम कम कर दिया, या मेरी ज़मीन का 2 फुट 1 फुट इसने ज़्यादा ले लिया, मुझे कम दिया। इन्हीं बातों में विवाद होता है। दोस्तों, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। जो चीज़ आपके लिए आपके पास है, आपके अंदर है, उसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे। एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको शायद समझ में आएगी। कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ थे। अर्जुन बड़ी तन्मयता से आकाश में पतंग लंबी किए हुए थे और बहुत ऊंची पतंग उनकी उड़ रही थी। अर्जुन ने पतंग की डोर को पकड़ रखी थी। वो पतंग को बहुत तरीके से अपने कंट्रोल से चला रहे थे सारी को। अब माधव ने उनसे कहा, अर्जुन इसको तोड़ के छोड़ लो। अर्जुन ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया माधव की बात को मानने में, और उन्होंने उसको डोर को तोड़ी और छोड़ दी। पतंग थोड़ी देर ऊपर जाने लगी, फिर धीरे धीरे करके नीचे, और फिर कुछ ही देर में जमीन पे आके गिर गई। अर्जुन बड़े उदास हुए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव ये पतंग तो इतनी बुलंदियों पर चल रही थी, आकाश में चल रही थी, और आपने इसको तोड़वा दी, और इसकी डोर टूटने के साथ ही नीचे जमीन पे आके गिर गई। माधव ने उन्हें समझाया, यही जीवन का सच है। जब तक आप अपना कंट्रोल में चीज़ों को रखते हैं, तब तक आप बुलंदियों के शिखर पे होंगे। जैसे ही कंट्रोल से बाहर कोई चीज़ हुई, ठीक उस पतंग की तरह नीचे आकर पड़ोगे तो निश्चित रूप से सब खत्म हो जाएगा। घर के अंदर जो मुखिया होता है वो आपकी पतंग की डोर को कंट्रोल किए हुए है और पूरे परिवार को बना के रखे हुए है। हमें उन बुजुर्गों का, जिन मुखियाओं के पास में सारी कमान है, उसका सम्मान करना चाहिए हमको। हमें उनकी अवस्था के साथ में ये नहीं मानना चाहिए कि ये बोझ बन गए हमारे पर। मत भूलिए ये बात को कि माता पिता और बुजुर्ग कभी बोझ नहीं बनते हैं। वो आपके लिए घर में है तो ठीक उसी बरगद की तरह है, जो चाहे बरगद कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी छाया के नीचे सब लोग आके बैठते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। माता पिता और बुजुर्ग भी घर के वही एक अनमोल चीज़ हैं। उनका सम्मान करिए, उनके साथ में कभी कुछ ऐसा नहीं करिए जिससे उन्हें तकलीफ हो। आप जब माता पिता या बुजुर्ग आपके घर में जो भी हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। जब आप छोटे थे तब उन्होंने आपको सहारा दिया, और जब अब वो इस अवस्था में आ गए तो उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत है। उनका सहारा बनिए। माता पिता को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके धन आप अपने पास रखिए, अपनी दौलत अपने पास रखिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ आपका समय। अपना समय निकालिए, क्योंकि वो जब तक हैं तब तक सब कुछ कंट्रोल है, और जिस दिन वो आपके पास से चले गए सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। हमारी आपसे गुजारिश यही है कि आप कभी ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे माता पिता को ज़रा सी तकलीफ हो, ठेस पहुँचे, उनको दुख हो, या कभी उनके आंख पे आंसू भी आ गए। यदि आपके किसी कृत्य से यदि ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत सुधार कर लीजिए, क्योंकि जिसने माता पिता को कष्ट दिया है वो कभी ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर तरक्की नहीं पा सकता। यदि वो ये सोचता है कि उसने कमाया है, उसका है, तो ये उसकी गलतफहमी है। वो माता पिता के संस्कार ही हैं, उनके पुण्य प्रताप ही हैं, जिनके कारण वो कारोबार भी कर पा रहा है और कारोबार में तरक्की भी कर पा रहा है। नौकरी कर रहा है तो नौकरी के अंदर प्रमोशंस भी ले पा रहा है। वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। उन ब्लेसिंग से आप दूर नहीं जाइए, और अपने आप को हमेशा ये मानिए कि आप उनकी संतान हैं। आपका धर्म ये है कि आप उनको पूरा सम्मान दें, मान दें, और अपना वक्त दें, वक्त बिताएं उनके साथ, कुछ वक्त बिताएं। नहीं तो उनके जाने के बाद सिर्फ आपके पास एक चीज़ रहेगी, अफसोस और गिलानी होगी खुद के ऊपर कि उन्होंने समय रहते नहीं जागे। यदि वो समय रहते जाग जाते तो आज स्थिति ये नहीं होती। हम तो सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे कि बदल लो अपनी ज़िंदगी को, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी।